हेलो यूट्यूब आर्मी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज इज पावर बाय एएसआर में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये रिवर्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक रिवर्स ऑफ इंडिया का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि दोनों पार्ट आपस में रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो गाइज। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं उसमें सेंचुरी डिस्कस कर चुका हूं, डेल्टा डिस्कस कर चुका हूं, ड्रेनेज सिस्टम डिस्कस कर चुका हूं, और हिमालयन रिवर्स की सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां भी डिस्कस कर चुका हूं, और दूसरा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां भी डिस्कस कर चुका हूं। अब पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदियां तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती हैं। इस नदी को तिब्बत में यरलुंग जंगबो और सांपो के नाम से जाना जाता है। ये नदी भारत में असम घाटी से प्रवेश करती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम की घाटी से बहते हुए ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ये गंगा से मिल जाती है और फिर दोनों के संयुक्त रूप को मेघना के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। कहां? बांग्लादेश में। ये दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, ये दोनों नदियां बांग्लादेश में मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं और फिर बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बे ऑफ बंगाल। आप इसे मैप के थ्रू समझ लीजिए। ये तिब्बत, यहां पर इसे किसके नाम से जाना जाता है? यरलुंग जंगबो। फिर ये यहां से बहते हुए असम की घाटी से भारत में प्रवेश करती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर क्या बनाती है? मेघना। और ये दोनों मिलकर, जैसे कि मैंने आपको बताया, मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है और फिर उसके बाद कहां गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। तीस्ता, सोवनसिरी, कमेंग, मानस दाएं तट से और लोहित, बराक, दिबांग, कपिली बाएं तट से ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। फिर आती है लोहित नदी को हम खून की नदी से भी जाना जाता है। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और मणिपुर से मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसे हम वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मंजुलिका, स्थित है। गाइस, अब आप एक बार मैप में देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, लोहित, दिबांग, बराक और कपिली बाएं तट से ब्रह्मपुत्र में मिलती है और तीस्ता, सोवनसिर, कमेंग, मानस दाएं तट से ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती हैं। गाइस, अब आती है पेनिनसुला रिवर्स, रिवर ऑफ द पेनिनसुला इन इंडिया, जिसे हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र भी कहते हैं। हिमालय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है। दक्षिण भारत की नदियां प्राय वृक्षनुमा अपोहा तंत्र रखती हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हम इसे मैप में देखेंगे ना, ये वृक्ष की जो डालियां होती हैं उसकी तरह दिखती है। आपको एक बार मैं मैप में दिखा देता हूं, ये देख लीजिए आप। मैं इसे अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मतलब वृक्ष की टहनियां नहीं होती, पेड़ की टहनियां, वैसे हैं ये। अब आते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां, जो अरब सागर में गिरती हैं। पेनिनसुला की जो रिवर्स है और जो अरब सागर में गिरती है, नर्मदा, ताप्ती, माही। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। सबसे पहले आता है नर्मदा नदी। ये नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है, यानी इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जो पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है और खंबत की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। अरब सागर को हम खंबत की खाड़ी भी कहते हैं। नर्मदा रिवर उत्तर के विंध्याचल पर्वत और दक्षिण के सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से बहते हुए बहती है। भ्रंश घाटी को क्या कहते हैं? हम रिफ्ट वैली भी कहते हैं। ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है।
इस नदी ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं औरासंग, तावा और शेर। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, नर्मदा एंड सोन नदी। दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश के बोतुल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। आगे है माही नदी। माही नदी की लंबाई क्या है? 583 किलोमीटर यानी 583 किलोमीटर। इसका उद्गम मध्य प्रदेश की धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए ये नदी खंबत की खाड़ी में गिर जाती है। अब नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब आती है गोदावरी नदी। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। पेनगंगा, इंद्रवती, प्राणहित इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। उसके बाद आता है कृष्ण नदी। कृष्ण नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। ये नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तुंगभद्र, कोयन, भीमा। अब आपने कृष्ण नदी जल विवाद सुना होगा। ये 3 राज्यों के बीच में चल रहा है। कौन कौन से वो राज्य? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इनके बीच में ये जल विवाद 1957 से चल रहा है, यानी 1957। अब हम आते हैं महानदी। महानदी की लंबाई क्या है? 851 किलोमीटर। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है और ये नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए ये उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तेल नदी और जोंक महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। उसके बाद आता है हमारा कावेरी नदी। कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और इसकी लंबाई क्या है? 800 किलोमीटर और कर्नाटक, तमिलनाडु से बहते हुए ये तिरुचिरपल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नोट 1, कावेरी को साउथ इंडिया की गंगा भी कहा जाता है। अगर कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि साउथ इंडिया की गंगा कौन है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कावेरी। फिर आता है स्वर्ण रेखा नदी। झारखंड से बहने वाली पहाड़ी नदी है ये नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, फिर झारखंड से वेस्ट बंगाल और फिर वेस्ट बंगाल से उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर इस नदी के तट पर स्थित है। अब आता है लूनी नदी। इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नग पहाड़ से होता है और राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में ये नदी विलुप्त हो जाती है। गुजरात के कच्छ को हम क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ कच्छ। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये आता है कि सॉल्ट रिवर किसे कहा जाता है? लूनी रिवर को ही सॉल्ट रिवर कहा जाता है। काली नदी, ये नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से जाना जाता है। ये नदी हिमालय स्थित काला पानी नमक स्थान से निकलती है और उत्तराखंड, यूपी से होते हुए नदी घाघरा के साथ मिल जाती है। ये नदी पूर्व की ओर नेपाल और भारत के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। अब लास्ट आता है पेनार नदी। पेनार नदी किसी की भी सहायक नदी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, पेनार नदी एक प्रमुख नदी है। पेनार नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। ये नदी कर्नाटक से नंददुर्गा पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आप इस सभी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को एक बार मैप में देख लीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे ये सारी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, ये मैंने मैप में दिखाया है। इधर है अरब सागर, ये है बे ऑफ बंगाल, ये नर्मदा नदी, माही, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पहाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया था। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत की नदियों में इतना ही। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन आएगा ना, उसको दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।
अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां अपनी क्वेरी भेज दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है अमन सिंह रावत 99। इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे जल्दी अगली वीडियो में मिलूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए। और इस वीडियो का मैं लाइक एम रखता हूं 70 लाइक्स, और मुझे लगता है कि आप वो जरूर पूरा कर देंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।